आपको यहां हम ये भी बताना चाहते हैं कि जमीन के बदले नौकरी केस में गुरुग्राम में छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इन ठिकानों में अर्बन क्यूब्स मॉल सेक्टर 71, सेक्टर 65 में एक लोकेशन, गुरुग्राम सेक्टर 65 में मेडवास यूनिट का दफ्तर है और सेक्टर 42 में एक लोकेशन पर भी छापेमारी हुई। ये लैंड बेस्ड प्राइवेट 7th फ्लोर गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टावर गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 42 में स्थित है। गुरुग्राम में जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई उनमें सबसे अहम है गुरुग्राम सेक्टर 71 का अर्बन क्यूब्स मॉल। सूत्रों के मुताबिक मॉल का निर्माण व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी का ताल्लुक एक राजनीतिक परिवार से है। बताया जा रहा है कि इस मॉल में तेजस्वी के एक बेहद करीबी का निवेश है। टीम गुरुग्राम के सेक्टर 71 में उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर मौजूद है, यानी कि जो मॉल है उस मॉल के अंदर मौजूद है और वहां से तमाम कागजात इस कंपनी के स्वामित्व को लेकर यहां से इकट्ठा किए गए हैं कि आखिरकार इस कंपनी में क्या तेजस्वी यादव और उसके करीबियों का कोई लेना देना है या फिर उनका कोई संबंध इस कंपनी से है। तो उसको लेकर यहां से सीबीआई की टीम सुबह 7 बजे यहां पहुंची थी। इस मॉल के जो स्वामित्व है उसको लेकर कागजात इकट्ठा किए गए, क्योंकि सीबीआई को शक है कि जो मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है, जो कंपनी इस मॉल को बना रही है, दरअसल उसका जो सीधा लेन देन है वो तेजस्वी यादव और उनके करीबियों से है। तो छापेमारी के बाद अपनी संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर तेजस्वी यादव का बयान भी आया है। तेजस्वी ने खासतौर पर मॉल से जुड़े मालिकाना हक को लेकर बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी संपत्ति के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं, तो भाई हम पता कि भाई क्या है। असल में उस कंपनी का नाम जो सेक्टर 71 गुरुग्राम में जो छापे पड़ रहे हैं वो समझे व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसके डायरेक्टर जो है कृष्ण कुमार हैं, जो पता चला। इससे पहले भी कोई होंगे, हमको क्या लेना देना इससे, लेकिन ये इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि ये मेरा मॉल है। तो चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, गर्भाशय घोटाला, इंटर टॉपर्स घोटाला, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, नल जल घोटाला, ये चंद घोटाले हैं जिनके जिक्र आपने जरूर सुने होंगे। बिहार में पिछले 3 दशक में ऐसे कई घोटाले हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। इन सभी घोटालों में नेताओं और अफसरों का गठजोड़ शामिल रहा है। नेताओं और अफसरों के इस गठजोड़ ने बिहार की छवि कुछ ऐसी बना दी कि बिहार सुनते ही घोटाले और करप्शन की छवि तैरने लगती है। इसलिए जरूरी है कि बिहार में साफ और पारदर्शी शासन और प्रशासन हो, और इसके लिए जरूरी है कि एजेंसियां करप्शन में शामिल लोगों को पकड़ें। सीबीआई की आज की छापेमारी उसी कड़ी का अगला हिस्सा बताया जा रहा है।